नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। चारधाम पर्यटन यात्रा खोलने के मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट पर्यटन सचिव के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कहा कि अंतिम समय में निर्णय से दुष्परिणाम सामने आते हैं। कुंभ के अंतिम चरण में निर्णय लेने पर खराब हुई थी व्यवस्थाएं। कोर्ट ने कहा है कि 21 जून से पहले सरकार इस पर फैसला ले और 23 जून को शपथ पत्र के साथ पर्यटन सचिव को मौजूद रहने का आदेश दिया गया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर चारधाम खोल रहे हैं तो श्रद्धालुओं के खाने रहने की व्यवस्था क्या है। स्थानीय लोगों के वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में भी कोर्ट ने पूछा। हाईकोर्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एफिडेविट फाइल हुआ था, कोर्ट उसे संतुष्ट नहीं थी और कोर्ट ने ये कहा है कि 21 तारीख से पहले गवर्नमेंट ये निर्णय करे कि उसको चारधाम यात्रा अगर करानी है फेज वाइज तो वो व्यवस्थाएं कैसे करी जाएंगी, मेडिकल की व्यवस्थाएं कैसे होंगी, स्थानीय व्यापारियों के लिए, साधुओं के लिए और जो पुजारी हैं उनके वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, इस सब के बारे में चाक चौबंद व्यवस्थाएं कैसे हों, गवर्नमेंट इसके बारे में एफिडेविट फाइल करे। और कोर्ट का कहना है कि अगर अंतिम समय पर निर्णय लिया जाता है तो कुंभ की तरह जो व्यवस्थाओं का अनुपालन है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि सरकार अनिर्णय की स्थिति न रखे, कोई ढिलाई न करे और समय से निर्णय ले और समय से व्यवस्थाएं करे चारधाम के संदर्भ में। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू करने पर दिल्ली में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि यात्रा अभी पूरे देश के लिए बंद है, लेकिन अगले हफ्ते कुछ फैसले लिए जाएंगे जिसमें स्थानीय आधार पर कुछ छूट दी जाएगी। इसमें भी कोविड की आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। हम कुछ निर्णय लेने वाले हैं। जिस तरह कोविड एक राहत हम लोग महसूस कर रहे हैं उससे, और उसको देखते हुए स्थानीय आधार पर कुछ लोग उसका दर्शन कर पाएंगे आरटी-पीसीआर करा करके। ऐसा हमारा रहेगा आगे। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में हुई गड़बड़ी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया है कि कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग ने जिस मैक्स कॉर्पोरेट कंपनी की नाम की कंपनी को कोविड टेस्ट का ठेका दिया था, वो कंपनी सिर्फ कागजों में ही चल रही है। फर्जी कंपनी को ठेका दिए जाने के बाद मेला प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। मेला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अन्य सभी निजी लैब के साथ सीधे एमओयू किया गया था। लेकिन दिल्ली की लाल चंदानी लैब और हिसार की नालवा लैब के साथ थर्ड पार्टी एमओयू हुआ था। मामले में शासन के निर्देश पर डीएम ने जांच कमेटी बना दी है। नहीं किया गया था। उन्होंने जो हमारा ईओआई निकाला था उसके संदर्भ में उन्होंने 2 लैब के साथ यहाँ पर अपने को आवेदित किया था, जिसमें दोनों लैब आईसीएमआर से अप्रूव थी और एनएबीएल एक्रेडिटेड थी, जिसमें उनका मैक्स के साथ करार पहले से ही लगा हुआ था। उस बेस पे चूँकि सरकारी रेट फिक्स था एंटीजन का 354 रुपये उस समय और 500 रुपये उस समय पीसीआर का टेस्ट कर रहा था। जो लोग यहाँ आए ही नहीं हैं और उन लोगों का भी जो है टेस्टिंग का जो है डेटा बता रहे हैं। कुछ एक ही मकान में काफ़ी मात्रा में लोगों का जो है टेस्ट किया है करके बता रहे हैं। इस प्रकार का विभिन्न मुद्दे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट भी जो है थोड़ा ऑड है कि इतना टेस्ट होने का एक ही लैब के माध्यम से होने का संभावनाएं भी ऐसे प्रतीत नहीं होता है। तो ये सारे मुद्दों पर जो है विस्तार से जो है जांच किया जा रहा है। कुंभ में कोविड रिपोर्ट का फर्जीवाड़ा और घोटाला बड़ा होता जा रहा है। विपक्ष ने सीधे सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस फर्जीवाड़े की तुलना देशद्रोह से की। कुंभ में कोई गड़बड़ नहीं, कुंभ के आयोजन में गड़बड़ है और कुंभ के आयोजक राज्य की सरकार होती है। इतना बड़ा घोटाला अगर पूरी वैश्विक महामारी के मामले में टेस्टिंग में हो रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा खिलवाड़ लोगों की जानों से किया गया। इसके लिए सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई क्षमा नहीं है, कोई माफी नहीं है। इसमें केवल एक तरीका है कि पश्चाताप के लिए तीरथ सिंह रावत सरकार इस्तीफा दे। सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और निश्चित रूप से इस पर विचार किया जा रहा है और सरकार इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेगी। इस प्रकार का कोई भी कार्य जिससे केवल फर्जीवाड़ा ही नहीं अपितु जनता के जीवन से खिलवाड़ वाली स्थिति अगर ऐसी कोई बनती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार को इस पर करनी चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई। इस प्रकार का कोई काम कोई करता है तो निश्चित रूप से वो एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह भी है।
अब आपको आज का कोरोना अपडेट बताते हैं। तो बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 353 नए केस सामने आए हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई है। आज 398 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। वहीं राज्य में अभी 35 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना का रिकवरी रेट 95% तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड में 27, 28 और 29 जून को बीजेपी की चिंतन बैठक होगी, जिसमें संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मीटिंग में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल होंगे, जिसमें भविष्य में चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। संगठनात्मक बातचीत होंगे और उसमें माननीय संगठन महामंत्री संतोष जी, प्रभारी जी और सभी वरिष्ठ लोग रहने वाले हैं। और आगामी आने वाले समय बूथ तक काम करना और उन रचना बनाना, साथ में क्या इशू मुद्दे हो सकते हैं विकास की दृष्टि से और समाज हित में, वो सब विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बीते 3 दिनों में दिल्ली में कई मंत्रियों से मुलाकात की। आज सीएम तीरथ ने कहा है कि कई मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट की गई। साथ ही प्रदेश की विकास योजनाओं के बारे में चर्चा हुई है। सभी मंत्रियों ने कुछ न कुछ विकास के कार्य स्वीकृत किए हैं, जिसको लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। विकास को लेकर बातचीत हुई है। सभी माननीय मंत्री जी लोगों ने हमको कुछ न कुछ विकास के कार्य स्वीकृत किए हैं और जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चंपावत के भारतोली के पास टनकपुर टू पिथौरागढ़ हाईवे रोड पर भारी मलबा आने से बंद हो गया। मंगलवार देर शाम से सड़क बंद होने से कई यात्री वाहन सहित जाम में फंसे हुए दिखाई दिए। तो ऐसे भी लोग मिले जो घर से पिथौरागढ़ जाने के लिए निकले, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से रात से ही फंसे हुए हैं। वहीं मौके पर डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया और कहा है कि मार्ग खोलने की कोशिश जारी है। साथ ही फंसे लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। शाम 5 बजे से फंसे हुए हैं, 5 बजे से फंसे हुए और रात भर भी बारिश हुई है, मलबा गिरा और अभी भी गिरने पे ही है। और हम कल से परेशान हैं और यहाँ रहने की व्यवस्था भी कम है। काफ़ी लोग कई लोग तो रोड में भी रहे हैं, रात भर गाड़ियों में सोए हैं। सभी एसडीएम को हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वो अपनी एक तो इसकी व्यवस्था कर लें कि उनको कहाँ रोकना है अपने क्षेत्र में। दूसरा, अगर कुछ यात्री फंसते हैं तो उनके पानी की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था वो देख ली जाए। और आज ही हम ऑर्डर निकाल देंगे कि रात में अब ट्रैफिक बंद रहेगा हमारे यहाँ, केवल दिन में ही ट्रैफिक चलेगा। न्यूज़ 18 पहुंचा है ऑल वेदर सड़क के उस जगह पर जहां पर भारतोली के पास पूरी पहाड़ी गिरने के बाद ये सड़क पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है और एनएच की टीम यहां पर पहाड़ी काट कर सड़क बनाने का काम कर रही है। ये सड़क बंद होने से जहां भी कल भी लोग यहां पर जाम में फंसे थे, वहीं 2 जिले चंपावत और पिथौरागढ़ का भी एक दूसरे संपर्क कट गया है। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर आके मौका मुआयना कर रही है, लेकिन देखना होगा कि ये 2 जिलों को जोड़ने वाली सामरिक सड़क कब तक बनकर तैयार हो पाती है और लोगों की आवाजाही शुरू हो पाएगी। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 चंपावत। तो टनकपुर टू चंपावत ऑल वेदर रोड में आए मलबे ने सड़क को दलदल में तब्दील कर दिया। चलती झालाकुड़ी क्षेत्र में सड़क पर आए मलबे में ट्रक 3 से 4 फीट तक फंस गया, जिसके बाद से बमुश्किल जेसीबी मशीन से उसे निकाला गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटे वाहनों के क्या हालत हो सकती है, कितनी खतरनाक है ये सड़क उन छोटे वाहनों के लिए। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाला एनएच 125 भारी लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। एनएच की बात करें तो जगह जगह इतना मलबा गिरा है कि इसे खोलने में अभी वक्त लग सकता है। बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे के बंद होने से सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। ये मार्ग चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ता है। रास्ते में फंसे कुछ लोग तो पैदल ही सुरक्षित ठिकानों के लिए निकल गए, लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। 8 साढ़े 8 बजे से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। यहाँ पर न तो कोई दुकान है, न पानी की यहाँ पर कोई व्यवस्था है। जितने भी यात्री हैं यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। मेरे को यहाँ से खटीमा जाना है। अरे हम लोग तो दिल्ली जा रहे थे, हम तो बहुत टाइम से फंसे हुए हैं यहाँ पे, को बहुत परेशान हो गए हम तो। जैसा आप देख रहे हो नीचे, सुबह से हम लोग बहुत टाइम हो गया, 5-6 घंटे हो गए हमको यहाँ पे फंसे हुए। सुपकोट बैंड, वलियादवार और दिल्ली बैंड, इनमें हमारी जेसीबी और पोकलैंड मशीनें लगी हुई हैं। सुपकोट बैंड में हमने एक आर में
साफ कर ली है। दूसरे आर्म में हमारा जो पोकलैंड और मशीनें कार्य कर रही है। ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान ये दावा किया गया था कि 150 किलोमीटर का ये हाईवे हर मौसम में खुला रहेगा, लेकिन प्री मानसून बारिश ने ही इन दावों की पोल खोल कर रख दिए। बीते दिनों हुई बारिश से ये हाईवे तकरीबन 10 जगह पर बंद है और सैकड़ों यात्री इस हाईवे में जगह जगह फंसे हुए हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, चुपकोट बैंड, पिथौरागढ़। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे और धनगढ़ी और पनोद नालों में बन रहे पुलों का निरीक्षण किया। अनिल बलूनी ने इंजीनियर्स से इस पुल का काम जल्द पूरा करने को कहा है और इंजीनियर्स ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है कि जून 2022 तक इन पुलों को बना लिया जाएगा। इस मौके पर सांसद ने कहा है कि देश विदेश से लोग यहां घूमने आते हैं। सैलानियों को कई बार इन नालों के ऊपर जो है यानी कि यहाँ से गुजरते हुए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। ऐसे में उन्होंने संकल्प किया था कि वो इन नालों पर पुल बनवा कर ही रहेंगे। यहाँ पर 4-5 लोगों की मृत्यु हुई और उस बरसात की जब नदी आई थी तो उस 4-5 जब पर्यटक मरे तो उस वक्त मेरे बड़ा झकझोर गया मेरा मन और मुझे लगा कि पर्यटक बेचारे अपना समय बिताने उत्तराखंड के अंदर आए हैं और उनका जान चले जाए। तो उस दिन मैंने मन में संकल्प ले लिया कि जब तक धनगढ़ी और पनौद में पुल नहीं बनेगा तब तक ये उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि इस पुल के लिए काम करूँगा। और मैं भारत सरकार में नितिन गडकरी जी का बड़ा आभारी, उन्होंने पुल भी पास किए। उसके बाद कुछ एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस में दिक्कत आ रही थी लगातार, तो उसके लिए भी क्लियरेंस हो गई है, अब सारा काम भी शुरू हो गया है। जो यहाँ अधिकारी लोग हैं उन्होंने आश्वासन है उनकी तरफ से कि अगली बरसात में लोगों को इस नाले से परेशानी नहीं होगी। अगली बरसात में 2022 की बरसात जब आएगी तो लोग इस पुल से ट्रैवल कर सकेंगे। जो बहुमूल्य जीवन है उनकी हानि नहीं होगी, लोगों को आसानी रहेगी। इसके लिए तैयारी चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में लोग इस पुल से सफ़र कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।